मुझे दिन में नहीं सोना चाहिए था। कि वैलिडेशन मिल गया मेरे को। Therapy is expensive. Just get some bitches. पहली बात है ऐसे बकचोद दोस्त मत रखना। निकल ऐसे मैं दोस्त पैसे नहीं ये भगा देते मुझे। हाँ हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मैं बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा लेट देना। मैं तो रूम पे रहता था, रूम बेस्ट पे मेरा। अब तो साला अपने रूम पे भी नहीं रहता, मेरे रूम पे पड़ा है। यो वाह, रिलेटिव तो सोचा ही नहीं मैंने। हाँ भाई ठीक है, it has been a memorable experience regardless. I do not get a heart attack when an unknown number is calling me. मैं सामान के पीछे से जाते थे शॉपिंग सेंटर में। कैंपस बहुत चिल होता था पहले। Yes. एंड इन मैनी डिफरेंट लाइक ऐसे एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट ऐसे सिक्योरिटी वगैरह जो घिसे पिटे एस्पेक्ट्स ऐसे नहीं। वी डिडंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस, एनी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस इनसाइड द कैंपस। लाइक 12 बजे के बाद निकलते थे, सुबह 4 बजे लौटते। वी कैन वॉक आउट ऑफ द गेट एट एनी पॉइंट, वी कैन कम बैक एट एनी पॉइंट, वी कुड गो टू द रूम, हॉस्टल, आवाज़ करना, कहीं भी बैठे रहना। उस समय आइडेशन में रात भर लोग होते थे, दैट्स फॉर अ फैक्ट। मेस की गेट्स नहीं थे, सब कुछ नहीं था। सो एवरीथिंग वाज एक्सेसिबल ऑन अबव द मेसेस। जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी मीटिंग्स होती थी, सब कुछ बहुत सीरियस लगता था पहले। लाइक ऐसा कुछ तो लेजिट हो रहा है। हमसे सीनियर कूल थे, वो लोग हर चीज करते थे। और हमसे जूनियर मैं तो कुछ नहीं बोल बस इमीडिएट जूनियर्स और लाइक इमीडिएट जूनियर्स। हमने कोविड के बाद उनको बस करते हुए देखा। इससे क्या? बट कुछ अच्छे डिफरेंसेस भी आए हैं। लाइक जब हम थे कैंपस में शुरुआत में, सो लाइक हमारे पास फूड के लिए ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे। आइडिएशन पे नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। अब स्विगी जोमेटो भी आने लगा है यहाँ पे। एंड कैंपस के भी जस्ट बाहर सब कुछ खुल गया है। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर में The main difference is we have seen the campus evolve from when we first came here. We have seen so many new infrastructure like the Crescent building. We obviously have the new hostel which no one really cares about. Ideation obviously did not have the structure. It was an open random ass space. वो हट्स भी नहीं थे वहाँ पे। And जब हम थे, the trees were a lot shorter. There were not a lot of canopies. Student wise, I would say student culture has gone down थोड़ा shift तो as a community उतना integrated नहीं है ऐसा अभी। बस स्टूडेंट कल्चर के हिसाब से आई वुड से द कम्युनिटी वाज मोर इंटीग्रेटेड कि हाँ ऐसे कम्युनिटी फेस्टिवल में जाओ तो तुम हर चेहरा देख लोगे, ऐसे कर लोगे, सबसे बात कर लोगे एक बार। आई डोंट नो हाउ जूनियर सी इट बट आई थिंक वो दैट हैज गॉन डाउन अ बिट। डेफिनेटली एकेडमिक्स एक मेन थिंग आता है पहले कि मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा कम से ध्यान दिया था स्टार्टिंग ईयर्स में, मतलब अप टिल 4th ईयर लास्ट में। I think if I look back, I wish I would have contested elections. I think I would have spent a lot more time with my friends. I could have been there a little more for my family also. I think अभी जाके मुझे एक टाइम मिला है कि मैं जाके घर में like एक बार बैठ सकूँ प्रॉपरली तसल्ली से कि हाँ 10 चीजें नहीं है दिमाग में नहीं चल रही है। I think that's one thing I would like. मेरे जिस्म पे जितना टाइम है that was overlay. But मुझे अपने लिए कुछ ले लेना चाहिए because I did not give time to improve myself. No, I just wish I had, pushed myself more and, being more active in the activities that I wanted to do. We go for ISCM, go for ISM. मुझे दिन में नहीं सोना चाहिए था। नींद बड़ी जरूरी होती है। कौन ये इंक्लूड करूंगा। मैं 4 बजे जाता था इसके रूम के बाहर, गेट खोलता था, क्या कर रहा है वेलो खेल रहा है। मैं वेलो खेलने जाता था। मैं 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता था, ये बोलता हेलो तो उठ गया। मैंने कहा तो सोया नहीं। मेरा पॉइंट ये है टाइम पे सो जाओ।
ये सब मैं देख चुका हूँ, बहुत लग चुकी है मेरी. For people who are coming from the south, language is a huge issue because like people speak English, that is fine, but here most of the people who are speaking Hindi. Even though you all people speak Hindi, you all come from different backgrounds, you have your own unique culture. So for us, like we have the same language and we have the same culture, so that becomes a huge bonding factor for us. First year is the time when you make a lot of friends. So during that time, most people that you meet are Malu people, and you get kind of closed. That even though that's not intentional, that eventually happens because of the language barrier and culture barrier issues. So that also happened for me. Like for my batch, I think there are 34 Malu people. Since our first year, we used to roam around like a very big gang. Like all of us were together all of the time, and that I think was intimidating to a lot of people because they thought that we were a closed off circle. So like I missed out on making a lot of friends during my first year phase. But like, ठीक है, it has been a memorable experience regardless. I have no such experience. मैंने ज़्यादा किसी काउंसिल में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है. I volunteered in almost everything, every council club you could imagine, like including walkathons. Everybody used to call everybody to play, and it's not just your groups or your several people who actually play the sport. Every week you used to have at least 2 sports competition. Every week. Like सबको पता है weekend आने वाला है बस. You have to play now. So that was nice. फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आरम के क्लब कोऑर्डिनेटर बनने का भी चांस मिला. देन बाद में हुंकार में भी गए. 2 नुक्कड़ नाटक करे यहाँ पे. मैं क्लब कोऑर्डिनेटर था IBQC का लगातार 2 साल. And हमारा IBQC has been the hands on the best IBQC that have been created. Smallest quiz would be L3 भरा हुआ. Like literally there was not even one fucking thing जो मैं नहीं attend करा हूँ. And I think people should take part in different club, council and sports related activities because it keeps your mind sane. Because too much of anything is always detrimental. And sometimes it's nice for a small iota of recreation once in a while. ये करना था कि मुझे डेस्क जॉब या फिर जो मोस्टली इंजीनियरिंग के बाद होता है, मुझे वो नहीं करना था. आई हेटेड डेस्क जॉब एंड ऐसे स्क्रीन पे देखना दिन भर. सो मैं जब यहाँ पे मेरा सिलेक्शन आया वाज लाइक हाँ ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फील्ड. एंड एकेडमिया कितना बड़ा फील्ड है पता ही नहीं था मुझे. हमारे मन में ऐसा था कि 12 बैचलर्स जॉब. सो एकेडमिया में बहुत कुछ है, वो यहाँ पे आके पता चला. पेरेंट्स को भी पता चला ऑब्वियसली थ्रू अस. Like I told my dad, I'm not gonna make any money, I'll just do physics. So now I want to make money. My parents were really happy and supportive that I got into ICER. So unlike many other households where people are not aware of what ICER is, that was not the case. I think, see, I'm very fortunate. I come from a family where both my parents did a PhD and both of them are in academia. Albeit it being monotonous, I thought that might have been a way which I could take up but do something differently. So I've never had pressure from home per se that, after your degree you would have to earn. Unfortunately, many people have that pressure and my heart goes out to them. But I per se always wanted to do a PhD. That is all. My parents expected that I should get a job. So now I want to make money. Still, they're like, उतना कर लो कि खुद पे disappointed नहीं होगे. Which is like a very diplomatic and ऐसे वो लाइन, but like still हाँ, पेरेंट्स से उतना ज़्यादा कभी नहीं रहा है प्रेशर कि ये कर लो या वो कर लो. पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का तो पता नहीं, उनकी तो शायद जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी ध्वजा उड़ चुकी है. बट मैं जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हुआ यहाँ पे. अगर यहाँ हम लोग नहीं आते तो हम लोगों की भी वही सेम लाइफ होती जो एवरी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज. स्टार्टिंग में हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते कभी लाइफ वालों की तरह हमारी जॉब नहीं लगेगी. बट नाउ आई फील कि I want to make money. अच्छा है मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, क्योंकि इंजीनियरिंग के अलावा अभी जब नेचुरल साइंस में ये बहुत बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह के थ्रू लैब्स में काम करके. और इंजीनियरिंग वाले लोग तो कॉपी पेस्ट करते हैं. मैं फर्स्ट ईयर में मैं फैमिली प्रेशर से आया. आई टूक इकोनॉमिक्स. देन मुझे पता चला नो माइग्रेट किया. आई माइग्रेटेड बिकॉज मुझे लगा कि कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि फैमिली बोल रही है पैसा तो है इंपॉर्टेंट. बट नहीं हुआ. आई हैड माई लव ऑफ साइंस व्हेन आई शिफ्टेड टू फिजिक्स एंड आई रियली Want to make money. enjoy that decision of my life. So come here for the love of science. my favorite was Ashwita Dees. VK सर थे हमारे सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर. One is Ayushi Vishnoi, if she ever sees this. Yashpal and Bhaiya from the 2016 batch.
Vatsalya, oh my god. Anirudh Kalla from the 18 batch. Like आशीष सर रहेंगे एक तो मेरे केस में अर्जुन राणा, कविन ने बहुत ज्यादा, कविन 18 बैच ने तो बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है. Ishaq da was a PhD. ठाकुर भैया. Rishabh, I have a very great friend of mine, Yatharth. Parvati has inspired me a lot, how to work meticulously, how to manage a team. Antara and Kabir. Similarly, same goes for Antara. श्री पद्मनाभ भैया, श्रीपी भैया. So like yeah, like we've been really grateful to these seniors. Don't come with anything in mind. बहुत as such बहुत कोई वंडरलैंड नहीं है, बट है इसका अपना चार्म. लेट इट वर्क. तब तक खाली आईएसएलबी को एब्जॉर्ब करो, सोक इन करो लोगों को, हाउ थिंग्स वर्क हियर, हाउ एडल्ट लाइफ वर्क्स, हाउ रिलेशनशिप्स वर्क. Study more, enjoy more, chill more. Correct. Do everything, explore everything you can explore in college में. College में तुम मतलब लिटरली इस कॉलेज में तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी चीज़ है, तो एक्सप्लोर एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है. पहले से मत मानो, लाइक कोई भी मतलब अटेम्प्ट किसी भी चीज़ का है, फिर ट्राई करना है तो उसको कर लो. ये मत सोचो कि मैं नहीं होगा. और सुनो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लॉन्डो की अच्छी कंपनी बना के रखो, ठीक है. बहुत अच्छी चीज़ है वो, बहुत सही पॉजिटिविटी रहेगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, स्पोर्ट्स में थोड़ा कर लेना. एंड लाइक यू नेवर नो कौन सा स्पोर्ट तुमको अच्छा लग जाएगा. सब ट्राई करके देख लो. एंड इट डजेंट मैटर तुमको आता है नहीं आता, किधर भी घुस जाओ, ट्राई कर लो. विनिंग इन सम स्पोर्ट यू आर डूइंग वेरी बेस्ट. जस्ट जाओ, खेलो, मजे करके आओ. रूम पे मत बैठे रहो. My advice would be that you have a lot of opportunity to explore a lot of things here without having very very serious consequences. So my suggestion is like explore everything. जितना भी नया एक्सपीरियंस ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ ट्राई कर लो. लेट इट हैपन टू यू. 2-3 साल तक खाली होने दो. लेट आइसर बी हैपन टू यू, देन गिव समथिंग बैक टू इट. ठीक है, I think so you will be fine. That's my only piece of advice. You will be fine. Everybody is fine, will be fine. If anything is going to happen, you will be fine. I miss my seniors for sure. Again, because they're not my seniors, but because I made them my friends. I miss them a lot. The first day, like every time मैं बीच में भी एक दिन I always, this just doesn't feel yours. This doesn't feel mine unless I have my friends. What she said. I miss my seniors. I miss my friends. I'll miss my telescope dome, 17 crore equipment I was using. I'll also miss Jimmy very much. बहुत. SAC, I would probably is one of the things that I would miss the most. And ऐसे randomly, spontaneously तुम बैठ के कहीं भी जैम कर रहे हो, कहीं भी किसी के साथ बात कर रहे हो, socialize कर रहे हो, वो जो space है कि सब लोग इतना receptive है, सब लोग open to whatever. हाँ, उठ के चलना है, टपरी चल लो, कहीं काजी कैंप चलना है, खाना खाने, वो जो एक fraternity है कि हाँ कोई भी कहीं भी मिल जाए, वो क्लिक कर जाता है, वो वाइब बन जाती है. आई थिंक दैट इज वन थिंग आई वुड मिस द मोस्ट अबाउट दिस प्लेस. द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस इट हैज गिवन इतने कम टाइम में, I don't think that will ever be possible anywhere else. Okay, so as I was saying, my core memories are, most of them are in a hostel, and I had a wonderful time spending with him. Like, बहुत मजे करते थे. He also taught me guitars, and like these small bits, everyday things that we used to do in the hostel that actually counts for the core memory that I share. तो मेरी आई थिंक 2 पर्टिकुलर स्पॉट्स है जो मुझे बहुत पसंद है. एक जो ये लाइब्रेरी वाला एकेडमिक एरिया, ये बिकॉज मेरा बहुत सारा टाइम वहीं गया है एंड आई हैड लाइक ऑल माई कंपनीज दैट वर विजिटिंग, सो वो एक जगह है. दूसरा होगा ये जो हिल साइड है. I had my best memories on campus from the hillside only. I love walking in that along that road when it rains. There is a particular rock. If you sit on it, you can see the whole campus. Definitely my friends. That is the one thing that I'll miss most. I will also miss a lot of the cultural activities that happen here. Eating different kinds of food, going for communal fairs, वहाँ जाके खाना खाना, dancing, doing all kinds of stupid stuff. It's something that I'll definitely miss very much. भोपाल जितना भी ऐसे हाँ कुछ नहीं है शहर में बोल के निकाल दो, इतना तो बन गया है कि भाई पूरी लाइफ याद रहेगी. चलो तुम्हें फेवर दिखाते हैं.